गाइज, पिछली आपने स्टोरी में पढ़ा जादूगर कोबरा जो कॉमिक्स थी राम रहीम की, उसको आपको एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। मुनि सूर्यदेव तंत्र मंत्र के महाज्ञाता थे। मानव कल्याण के लिए वे हिमालय के एक ऊंची शिखर पर स्थित आश्रम में कुछ शिष्यों को नित्य ज्ञान दान करते थे। ओम भू। और इनके दो प्रमुख शिष्य हुए शिवाली और कालचक्र, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो लोग अपने अपने कार्यों में लग गए। जहाँ एक अच्छे कार्यों में लगा, वहीं एक गलत कार्यों में लगा। समय बीतते चले गए, उन लोगों ने कई अपने शिष्य भी बना लिए। एक अच्छा रहता है मांत्रिक, और एक जो रहता है वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला रहता है। उफ, इन दुष्टों ने मेरे सभी शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि तोता बना कैलाशनाथ उसका पीछा कर रहा था। तोते बने कैलाशनाथ ने उनके पीछे पीछे इमारत में भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन इधर धर्मानंद वक्राचक्र खुशखबरी सुना रहा था। स्वामी, शिवाली को विशेष तहखाने में पहुंचा दिया। शाबाश धर्मानंद, अब कल तुम्हें एक कैदी शैतान सिंह को छुड़ाना है। हम इसके सहयोग से भी भोलेनाथ की महाशक्ति हासिल करना चाहते हैं। अपराध जगत के बेताज बादशाह शैतान सिंह को रामनगर जेल से अदालत ले जाया जा रहा था। उस पर सैकड़ों खून व डकैतियों के अभियोगों के साथ साथ द्रोह का भी इल्ज़ाम लगा था। शैतान सिंह को लेकर वैन रवाना हो गई। अब तक की कहानी में आपने पढ़ा, इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। कुछ देर बाद वैन रामनगर राजधानी मुख्य मार्ग पर दौड़ाते हुए पहाड़ी मार्ग तय करने लगी। उसने थोड़ा ही पहाड़ी मार्ग तय किया था कि अचानक वैन के सामने एक भयानक सांप प्रकट हुआ। फौ अगले पल, साहब मार्ग में तो एक सर्प ने रोक रखा है, उसे हटाने में हमारे पास वक्त नहीं है, कुचल डालो। परंतु तभी साहब, उफ, अचानक गाड़ी पर इतने सांप कैसे आ गए? अभी भूनता हूं उन्हें गोलियों से। परंतु इससे पहले कि वो उन सर्पों पर फायर भी कर पाता, सर्प शीशा तोड़कर भीतर प्रविष्ट हो गया और दोनों को डस लिया। फुस फुस। फिर एक सर्प का दबाव ब्रेक पैडल पर पड़ते ही वैन एक झटके से रुक गई। वैन को एकाएक रुकते देख, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? हम देखते हैं साहब, आओ। अपनी राइफलें संभाले वैन से कूदे तीनों सिपाही। अगले पल ड्राइविंग कक्ष का दृश्य देखकर सब कांप उठे। अरे बाप रे, इन्हें तो सांपों ने डस लिया, लेकिन इतने सारे सांप भीतर कैसे आए? तभी वहाँ कुछ सांप और प्रकट हुए, उन्हें डस लिया। ई उफ, हाय, फुसफुस। फिर सारे सर्प ड्राइविंग केबिन में प्रविष्ट हुए और वहाँ पड़ी लाशों को अपने पास में जकड़कर बाहर निकालने लगे। फिर सारे सर्प वैन के पिछले हिस्से में प्रविष्ट हो गए। कुछ क्षणों बाद सारा वातावरण चीख से गूंज उठा। ई फौ बचाओ। वैन के पिछले हिस्से में सवार सभी सिपाहियों को समाप्त करके सर्पों ने उनकी लाशें भी बाहर सड़क पर डाल दी थी। फिर सारे सर्प वैन में सवार हो गए, खटाक, और उस वैन को स्टार्ट करके आगे गाड़ी दौड़ पड़ी। अब सर्प ही उस वैन को ड्राइव कर रहे थे, खटाक। स्वामी शैतान सिंह हाजिर हो।
इसे हमारे मेहमान खाने में ठहरा और खूब खातिरदारी करो। हम इससे रात्रि में भेंट करेंगे। उसकी जाती है, अरे यह मेरी मानस तरंगों में विघ्न कैसे पड़ रहा है। वक्रा चक्र आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गया। फिर तुरंत ही उसे दो आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। गुरुदेव, मैं कैलाश हूँ और अब आप पहुँचने में असमर्थ हुए। आप कहाँ हैं? मैं किसी तहखाने में कैद हूँ बस, और कोई भी मेरी शक्ति इस सर्पदंत पिंजरे में कार्य नहीं करे। गुरुदेव, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? सुनो, मैं तुम्हें डबल सीक्रेट 001/2 राम का पता बताता हूँ। वही मुझे इस कैद से मुक्ति दिला सकता है। तो यह चक्कर है। विकराचक्र ने तुरंत मानस तरंगों द्वारा अपने शिष्य धर्मानंद से संपर्क किया। धर्मानंद शिवालिक के एक शिष्य तोते के रूप में किसी डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम से मिलने आ रहा। तुम उसके पीछे जाओ और उस सीक्रेट एजेंट समेत उस तोते का भी अंत करो। जो आ गया समय। अगले पल, तुम यहाँ आराम करो शैतान सिंह, मुझे एक आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। ठीक है। इधर बाहर तोते के रूप में कैलाश जैसे ही शिवाली का संदेश पाकर उड़ा, धर्मानंद ने बाज का रूप धारण कर लिया। अगले पल बाज बना धर्मानंद उसका पीछा करने लगा। उधर सिंहासन बैठे वक्राचर्य न जाने क्या किया कि सिंहासन स्प्रिंग की तरह नीचे जाने लगा। उस इमारत के कैद में तहखाने में कैद शिवाली उस तेज गड़गड़ की आवाज़ को सुनकर चौंक उठा। गड़गड़, ओह, उस पर कौन हो सकता है? और जब सिंहासन ठीक उसके सामने आकर रुका, तुम भाई वक्राचक्र? हाँ 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 हाँ, मैं वक्राचक्र हूँ, पर आज दुनिया मुझे जादूगर कोबरा के नाम से जानता है। अब समझा इस पिंजरे में मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं काम कर रही थी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं साबित हो सकता। हाँ हाँ हाँ, तू यह समझ रहा है कि तू अपने शिष्यों की मदद से कैद से मुक्त हो जाएगा, पर तेरा वशिष्ठ और डबल सीक्रेट एजेंट जल्द ही मारे जाएंगे। ओह, इसे तो सब कुछ मालूम हो चुका है। सुनो शिवाली, मैं कुछ दिन सोचने का समय और देता हूँ। तुम्हारे सामने मेरा साथ देने की वजह में एक तरफ राजा भोज है और दूसरी तरफ नर्क भोग है। गड़गड़ गड़गड़, हे गुरुदेव से सद्बुद्धि दो, वरना यह धरती पर विनाश ला देगा। इधर तोता कैलाश राम कोठी की ओर उड़ा जा रहा था। उफ, मैं तो इस कमबख्त का पीछा करते करते थक गया। काफ़ी रात गया। यही है राम का घर, गुरुदेव ने यही पता बताया था। उस खिली खिड़की से वह भीतर कुछ लगता है यही इसकी मंजिल है। कैलाश ने अंदर प्रवेश किया। उस समय राम रहीम गहरी नींद सोए हुए थे। खर्र खर्र फड़ जिन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था तोता। तभी सर्प ने के रूप में धर्मानंद ने प्रवेश किया। फौ फौ खर्र, अंदर आकर उसने तुरंत मानव रूप धारण कर लिया। इनमें से राम कौन है? कोई बात नहीं, मैं इन दोनों का किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। उससे उनकी ओर बढ़ते देख कैलाशनाथ बुरी तरह चीखा। ट्यूं ट्यूं ट्यूं। ठहर कमबख्त, पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूँ। तोते की कर्कश आवाज़ सुनकर राम रहीम की नींद खुल गई। कौन? रहीम, बत्ती जलाओ। खतरे को भाप कर बेहतर होगा मैं रूप बदल अगले पल। इधर बिजली का स्विच दबाते ही कमरे में प्रकाश फैल गया। राम भैया साहब, खट। बिजली किसी तेजी के साथ राम का हाथ तकिए के नीचे रहेगा। धाएँ धाएँ, शायद वो ख़त्म हो गया और देखते हैं। दोनों बाहर आ गए। अरे, उस सर्प की लाश कहाँ गई? तुम भीतर जाकर टार्च ले आओ। फिर उन्होंने टार्च की रोशनी में उस सर्प की काफ़ी तलाश की, लेकिन उस सर्प का कहीं कोई पता नहीं चला। तब दोनों कमरे में वापस लौट आए। राम भैया, इस तोते की वजह से जान बच गई, लेकिन यह कमरे में कैसे आ गया? तभी शिवाली शिष्य कैलाश का नमस्कार स्वीकार करो मित्रों। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? फिर तोते ने हमें गुरु और अपने आश्रम में घटी घटना के बारे में बता दिया, और मैं अपने गुरुदेव के आदेशानुसार तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे गुरुदेव इस नगर के अंतिम छोर पर स्थित एक ऊंची इमारत में कैद हैं, लेकिन वहाँ जाकर गुरुदेव को छुड़ाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक रहता होगा। वरना गुरुदेव को कैद करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। तुम्हें उस अज्ञात दुश्मन और उसके शिष्यों को मौत घाट उतारने से पहले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी शिव शिखर पर जाना होगा।
वहाँ मेरे गुरुदेव महामुनि सूर्यदेव ने हिम समाधि ली हुई है, वहीं उनके दुश्मन से निपटने का मार्ग बता सकते हैं। ओह, कहकर तोता उड़ गया। फिर राम ने चीफ से संपर्क करके उन्हें सारी बात बता दी। कल सुबह हम हिमालय पर्वत की ओर जाना चाहते हैं चीफ। ठीक है, सुबह 6 बजे सैनिक हवाई अड्डे पर तुम्हें हेलीकॉप्टर तैयार मिलेगा। रहीम, सफ़र की तैयारी कर लो और सामान में सुपर सूट रखना ना भूलना। ठीक है। और दूसरी ओर स्वामी, उस तोते ने उन्हें हिमालय पर ले जाने के लिए राजी कर लिया है। फिर धर्मानंद अदृश्य होकर राम रहीम और तोते के मध्य जो बातचीत सुनी थी वह सब वक्रचक्र चक्र को बता दी। सारी बात सुनकर धर्मानंद, हमें आज ही हिमालय पर पहुंचना है। तुम कुछ शिष्यों को लेकर मेहमान खाने में पहुंचो और बाकी शिष्यों को शिवालय यहाँ की निगरानी के लिए छोड़ दो। जो आ गया। कुछ देर बाद विशेष रूप से बहने मेहमान खाने में। शैतान सिंह, तुम जानना चाहते थे कि मैंने तुम्हें पुलिस हिरासत से क्यों मुक्त कराया? तो सुनो, मैंने तुम्हें एक महाशक्ति हासिल करने के लिए छुड़ाया है, क्योंकि उस शक्ति स्थल तक केवल तुम ही हमें पहुंचा सकते हो। फिर एकाएक वक्राचक्र उसे अपने ध्येय के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जादूगर कोबरा, तुम्हारे कथनानुसार यदि मैं कभी किसी जन्म में उस त्रिशूल का रक्षक था भी तो मुझे कुछ याद नहीं है। यह तुम उस पर छोड़ दो शिव शिखर। पहुंचने पर मैं जो अपनी तंत्र शक्ति सब कुछ याद दिला दूंगा, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर तुम्हें कोई अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैतान सिंह तुरंत ही लालच में आ गया और तब सब एक दूसरे का हाथ थामकर इस चक्र के भीतर खड़े हो जा। शीघ्र ही वक्राचक्र एक मंत्र का जाप करने लगा। ऐ शैतान भुआ भौ शुक्र शकानु वम शममा। कुछ ही पल मोह आश्चर्यजनक वे हिमालय पर ट्रांसमिट हो गए। लो, हम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। हे ईश्वर, क्या पलक झपकती ऐसा चमत्कार हो सकता है? वो रहा शिव शिखर। हमें सबसे पहले वहीं पहुंचना है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर हम कैसे पहुंचेंगे? मेरे रहते तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, आओ मेरे पीछे। फिर वक्राचक्र पीछे पीछे चल दिए और अगले दिन सुबह सैनिक हवाई अड्डे पर वह हेलीकॉप्टर तुम्हें हिमालय के शिखर पर ड्रॉप करेगा। तब हमें आज्ञा दीजिए। ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। शीघ्र ही। पहली बार किसी तंत्र मंत्र के केस से इनका पाला पड़ा है। भगवान ही जाने क्या होगा। कुछ घंटे की उड़ान के बाद तैयार हो जाओ। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर शिव शिखर पर पहुंच जाएगा। शीघ्र ही। इस समय हम शिव शिखर के ऊपर हैं। जंप। उनके बाहर निकलते ही मैं तराई में आप लोगों की वापसी का इंतज़ार करूंगा। राम भैया, शिव शिखर तो काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, हम सूर्यदेव की समाधि को कैसे खोज पाएंगे? कैलाशनाथ ने कहा था कि वह समाधि किसी लाल सरोवर के निकट है। कुछ देर बाद, राम भैया, वह नीचे चमकदार वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? चलो नीचे चल कर देखते हैं। जल्दी। कुछ समझ में आया राम भैया? नहीं। तभी गड़ 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 गड़ाप गड़ाप। अरे यह क्या? फिर उन्हें जो कुछ दिखाई दिया उससे उनके रोंगटे खड़े हुए। गड़ाप गड़ाप। हे भगवान, यह तो कोई हिम दरिंदा मालूम होता है। राम रहीम ने पीछे हटना चाहा, परंतु पहाड़ी के बुरी तरह हिलने के कारण वे अपने आप को संभाल नहीं सके। उफ, आह, या अल्लाह रक्षा कर। गड़ाप गड़ाप। रहीम, एक्स किरणों वाला बटन दबाओ जल्दी। शू 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 शू। कड़ाक कड़ाक। या गड़ाप गड़ाप। उफ, बाल बाल बचे। तभी उनकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहाँ से वह जानवर प्रकट हुआ था। यहाँ तो किसी गुफा का मुंह दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी मंजिल लाल सरोवर के आसपास है। आओ चलो उस तरफ देखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद, ओह राम भैया, वह देखो लाल सरोवर। दोनों उस सरोवर के आसपास का निरीक्षण करने लगे। तभी, अपनी दाहिनी ओर चले आओ बच्चों, मेरे शायद तुम्हें मेरी तलाश है। क्या आप महागुरु सूर्यदेव बोल रहे हैं? हाँ पुत्र। राम रहीम तुरंत अपनी दाहिनी ओर बढ़ चले। फिर शीघ्र ही, शायद उस हिमशिला में सूर्यदेव ने समाधि ली है। मैं यहीं हूँ, मेरे पास आ जाओ। प्रणाम महामुनि सूर्यदेव, दीर्घायु भव। मैं जानता हूँ तुम महामंत्रिक शिवालिक की मुक्ति के लिए यहाँ आए हो, जिसे वक्राचक्र तांत्रिक ने कैद कर रखा है। वक्राचक्र? यह कौन है महामुनि? वह दुष्ट भी मेरा ही शिष्य है, लेकिन वह मेरे द्वारा दी गई विद्या का दुरुपयोग कर मानव विनाश की सोच रहा है। और इस समय वह दुष्ट शिव की महाशक्ति त्रिशूल को हासिल करने के लिए अपने कुछ शिष्यों और शैतान सिंह के साथ यहाँ आया हुआ है। शैतान सिंह यानी शैतान सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ाने वाला भी वक्राचक्र है। हाँ, उसने उस महाशक्ति को हासिल करने के लिए ही उसे छुड़ाया। फिर सूर्यदेव ने राम रहीम को शैतान सिंह की पूर्व जन्म की महत्ता और वक्राचक्र के ध्येय के बारे में बताया। और मेरे बच्चों, यदि वक्राचक्र उस महाशक्ति को हासिल करने में सफल हो गया
तो उसे इस पृथ्वी पर महाविनाश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। वह अजर अमर हो जाएगा, उसमें ईश्वर की शक्ति का मुकाबला करने की हिम्मत आ जाएगी। और यदि कोई दूसरा उस महाशक्ति को हासिल कर ले, उसी से उसकी मौत हो सकती है। तब कृपा करके हमें यह बताएं कि वह महाशक्ति हमें कहाँ मिलेगी। उस महाशक्ति तक पहुँचने के 2 मार्ग हैं। एक है वह गुफा जिसका द्वार वह विशालकाय जानवर रोके बैठा था जिससे तुम सामना करके आए हो, और दूसरा दक्षिण ओर से है। वक्राचक्र उसी मार्ग से शक्ति स्थल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब मार्ग में उठने वाली कठिनाइयों व अवरोधों के बारे में सुनो। फिर वे राम रहीम को महत्वपूर्ण बातें समझाने लगे। ध्यान रहे, कार्य संपूर्ण होने के पश्चात त्रिशूल को यथास्थान रखना ना भूलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम ध्यान रखेंगे महामुनि। उधर शिव शिखर के दक्षिण में वक्राचक्र अपनी तंत्र विद्या से शैतान सिंह को उसके पूर्व जन्म में ले जा रहा था। कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जादूगर कोबरा। उस शक्ति स्थल तक पहुंचने के 2 मार्ग, उनमें से एक मार्ग इसी दिशा से हैं, और वह शक्ति स्थल भी जहां शिव त्रिशूल रखा है। शाबाश, अब इस जन्म में वापस आ जाओ शैतान सिंह। कहो शैतान सिंह, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं शक्ति स्थल तक आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ ऐ महान जादूगर। उसके बाद वे सभी शैतान सिंह के पीछे चल दिए। राम रहीम उधर उस गुफा में प्रविष्ट हो गए। एक लंबी सुरंग में आगे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर आगे जाने पर गर्र, ओह यह आवाज़ कैसी? रिवॉल्वर निकाल लो। गर्र, भैया आगे मोड़ है। आवाज़ भी वहीं से आ रही है। जैसे ही उस मोड़ पहुँचे, काँव काँव, उफ राम फायर, शू 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 शू, काँव 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 काँव, भड़ाम, उफ बाल बाल बच्चे। आगे भी ऐसी मुसीबतें आएंगी, अतः सावधान रहना। उस सुरंग को पार करने के बाद, ओह एक और सुरंगी मार्ग, मेरे पीछे आओ। राम फायर, शू 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 शू, काँव 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 काँव, भड़ाम भड़ाम, बाल बाल बचे। दोनों सुरंग में प्रविष्ट हुए। ओह संभल कर, यहाँ तो काफ़ी गड्ढे हैं। काफ़ी आगे बढ़ने पर, अरे यहाँ तो आगे रास्ता बंद है। यहाँ अवश्य कोई गुप्त द्वार होगा, उसे खोलने की कोई कल खोजो। कुछ देर की तलाश के बाद, राम भैया वह देखो, यह पत्थर का ही कोई क्लू मालूम होता है, देखते हैं। अगले पल राम उस पत्थर को पकड़कर लटक गया। जल्दी, गड़ गड़ गड़, आह मिल गया रास्ता। उनके दूसरी ओर पहुँचते ही गड़ गड़ गड़, ओह द्वार तो अपने आप बंद हो रहा है। रहीम, उस द्वार की चिंता छोड़ो और उधर देखो। सामने पड़ते ही सिहर उठा रहीम, या खुदा, यह कोई गुफा और इसमें आगे का कोई द्वार नहीं है। शायद यहाँ भी कोई गुप्त द्वार होगा। तभी, अरे यह कराहने का स्वर कैसा? ढूंढो। आह आह, वह देखो, ओह मदद करो, आह मदद। आप कौन है श्रीमान, और आपकी यह दुर्दशा किसने की? आह, मैं 50 साल पहले यहाँ शिव शक्ति की तलाश में आया था, लेकिन भटक कर इस जाले में फंस गया। मुझे इस जाले से मुक्त कराओ। राम रहीम को उस बूढ़े पर दया आ गई और उन्होंने उसे आज़ाद करा दिया। शू 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 शू, आह तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाईं ओर वह सिंहासन है, मुझे उस सिंहासन पर ले जाकर बैठा दो। ओह, राम ने बूढ़े को जैसे ही सिंहासन बैठाया, सिंहासन पर लगा हुआ खोपड़ी प्रकाशमान उठे, जिससे पूरी गुफा जगमगा उठी। ओह यह क्या करिश्मा है! यह इस सिंहासन का ही चमत्कार है बच्चों। क्या आपको इस गुफा में मौजूद किसी गुप्त द्वार के बारे में मालूम है? मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। वह बूढ़ा पागलों के समान हंसने लगा। हा 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 हा। आप इस तरह क्यों हंस रहे? लगता है हमसे कोई भूल हो गई। हा हा हा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे उस कालचक्र जाले से बचाकर अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल ली है। अगले पल उस बूढ़े की आकृति में परिवर्तन हो गया। हा 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 हा, कौन हो तुम? मैं शिव शक्ति का एक रक्षक हूँ। वर्षों पहले कुछ तांत्रिक मांत्रिक यहाँ आए थे, उन्होंने ही मुझे इस कालचक्र जाले में बंदी बना लिया था। आह नहीं, जाओ अब ज़िंदगी भर इस कालचक्र जाले में जाकर सड़ो। लेकिन वे इस गुफा का द्वार तोड़ने में असफल रहे और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। वो देखो, वो रहे उनके कंकाल, और अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। हा हा हा, मेरे जीवित रहते माँ शक्ति त्रिशूल तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। ओह नहीं, कटाक, आह उफ, ही, राम भैया बचाओ। उफ, आंखों में खून लिए हवा में लहराया राम, लेकिन आह
ना हा ही ही ही। धड़ाम उफ खटाक। एक बार फिर कंकाल लक्षक का कहर बरस रहा था हम पर। उफ भड़ाक है। उफ नहीं हा। हा। वो कंकाल खोपड़ियाँ जो है राम रहीम के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देती है और घेर लेती हैं उन्हें। तभी राम को महामुनि सूर्यदेव का ध्यान आता। वत्स, जब कभी मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना। महामुनि सूर्यदेव हमारी मदद करो। दूसरे पल गूंजी एक आवाज़। वत्स, किसी तरह सिंहासन पर बनी खोपड़ी को नष्ट करो। ओह, किसी तरह हाथों को आज़ाद कराऊं। और राम किसी तरह से अपने हाथों को सीने तक ले गया और सीने पर लगी एक प्लेट में एक बटन दबा दिया। इसी के साथ कड़कड़ परखचे उड़ गए खोपड़ी के। खोपड़ी के नष्ट होते ही न केवल गुफा में अंधकार छा गया बल्कि बूढ़े समेत उनकी चीखें उड़ गई। अगले पल बूढ़े रक्षक समेत कई आकृतियां भी अदृश्य हो गई। साथ ही गुफा का एक तरफ का दीवार भी खिसक गई। ओह या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो बाल बाल बच गए। यह मुनि जी की कृपा से संभव हुआ है। और यह तो कोई लंबी सुरंग मालूम होती। बढ़ते चलो। धड़कते दिल से आगे बढ़ रहे थे दोनों। उस सुरंग में काफ़ी आगे बढ़ने के बाद राम भैया हुआ देखो। गोली खोल। अरे यह तो कोई लंबी सुरंग मालूम होती है। बढ़ते धड़कते दिल से आगे बढ़े दोनों। उस सुरंग में काफ़ी आगे बढ़ने पर राम भैया हुआ देखो। ओह मूर्ति, इस चमकदार मूर्ति का क्या रहस्य हो सकता है। तभी राम के मस्तिष्क में एक विचार पौधा और वो चीख उठा। सुनो रहीम, इसे छूना मत। परंतु रहीम तब तक मूर्ति को हाथ लगा चुका था और इसी के साथ गूंजने लगी एक तेज आवाज़। वाह, किसी दुर्लभ पत्थर की जान पड़ती है। यह भयानक आवाज़ कैसी। कुछ पलों में गड़ 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 गड़। या अल्लाह, इनसे तो बचने का कोई उपाय ही नहीं है। भागो। दोनों पलट कर भागे। गड़ 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 गड़। रहीम जल्दी से किसी गड्ढे में कूद जा। ओह, और दोनों ने अपने आप को एक गड्ढे में गिरा लिया। गड़ 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 गड़। या अल्लाह, मदद कर। काफ़ी तेज़ी से वो गोला सनसनाते हुए उनके ऊपर से गुजर गया। सुनो, अब आगे से बिना सोचे समझे मार्ग में पड़ने वाली किसी भी वस्तु को मत छूना। तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं छूऊंगा। दोनों फिर आगे बढ़े और मार्ग में आने वाली मुसीबतों का सामना करते, बाधाओं को पार करते हुए अंत में उस जानलेवा सुरंग से बाहर निकलने में सफल हो गए। राम भैया वह देखो, आश्चर्यजनक कमाल है। यहाँ का तो वातावरण बिल्कुल धरती जैसा है। हाँ, दिन भी प्रकाश जैसा है, जबकि सूर्य कहीं भी प्रकाश सूर्य का प्रकाश फैलाया है, जबकि कहीं भी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। जादूगर कोबरा, मैं जिस मार्ग से आपको लेकर आया हूँ वह सुरक्षित और आसान है, जबकि उत्तर की ओर आने वाला मार्ग भयानक खतराओं और बाधाओं से भरा है। सुनो, अब आगे से बिना सोचे समझे मार्ग में पड़ने वाली किसी भी वस्तु को मत छूना। तौबा तौबा। वीडियो यूट्यूब पे ये वीडियो है। ऐसा नहीं। तौबा तौबा, बिल्कुल भी नहीं। तौबा तौबा, बिल्कुल भी नहीं।
फिर दोनों आगे बढ़े और मार्ग में आने वाली मुसीबतों का सामना करते। शू 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 ई भड़ाम भड़ाम। बाधाओं को पार करते हुए अंत में उस जानलेवा सुरंग के बाहर निकलने में सफल हो गए। राम भैया वो देखो आश्चर्यजनक कमाल है। यहाँ का वातावरण तो बिल्कुल धरती जैसा है। हाँ, दिन भी प्रकाश जैसा फैला है, जबकि सूर्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इधर जादूगर कोबरा में जिस मार्ग से आपको लेके आया हूँ वह सुरक्षित और आसान है, जबकि उधर की ओर वाला मार्ग भयानक खतराओं और बाधाओं से भरा पड़ा है। लेकिन अभी हमारी मंजिल कितनी दूर और है। बस अब एक और अदृश्य मार्ग पार करना है, उसके बाद हम शक्ति स्थल के सामने खड़े होंगे। शीघ्र ही हमें उस तरफ जाना है। क्या बक रहे हो? हम उस तरफ कैसे पहुँचेंगे? उस तरफ पहुँचने के लिए यहाँ आसपास एक अदृश्य मार्ग है। आप अपनी शक्ति से मालूम कीजिए कि वह मार्ग कहाँ है। ओह, वक्रा चक्र ने फौरन आँख बंद कर ध्यान किया। उस तरफ है वह मार्ग, तुम सब मेरे पीछे आओ। और निस्संदेह इस मार्ग का कोई सपने में भी अनुमान नहीं कर सकता था। खाई पार करने के बाद वे सभी पहाड़ी द्वार में प्रवेश कर भीतर एक मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। और जब वह मार्ग खत्म हुआ, जादूगर कोबरा, यही है शक्ति स्थल। उसी के भीतर वह त्रिशूल रखा है। ओह वाह! सभी प्रसन्नता से उस शिवलिंग नुमा खंडहर में दाखिल हो गई। यह तो किसी सुंदर इमारत का भीतरी हिस्सा है। हाँ, उस समय यह सुंदर इमारत ही थी। देवतागण यहाँ शिव शक्ति की पूजा करने के लिए आते थे। हाँ हाँ हाँ, अब यह शक्ति स्थल हमारा विशेष दरबार बनेगा। तभी वहाँ होने लगी सांपों की बारिश। उफ आह हाय! सर्पों के जाल में फंसकर सभी चित्कार उठे। जादूगर कपड़ा, हमें इस सर्पों से बचाओ, यह त्रिशूल के रक्षक हैं। उफ हाय हाय, ये तो असली सांप है। तभी वक्रा चक्र ने अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही सभी सर्प मुर्दा हो गए। और फिर विभिन्न बाधाओं से जुड़ते हुए शीघ्र ही महाशक्ति स्थल पर पहुँचे। हुर्रे, आज मैं इस शक्ति को पाकर अजर अमर हो जाऊंगा। वह रहा शिव त्रिशूल। जादूगर कोबरा, आप इस अजगर और सर्पों को त्रिशूल से अलग कीजिए, तभी हम इसे ले सकते हैं। यह मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं, कहकर वक्रा चक्र ने कोई मंत्र पढ़ा। तुरंत अजगर और सर्पों पर अंगारों की वर्षा होने लगी। गुर्र भौं! शीघ्र ही सर्पों ने वही दम तोड़ दिया और अजगर भी घायल होकर वहाँ से भाग निकला। अगले पल, यह मेरा नहीं, यह मेरा है। टिशुम! अलग हटो सुअरों, अब इस पर केवल मेरा अधिकार है। और उनमें आपस में ही जानलेवा छिड़ गई कि धड़ाक ढिशुम। हाय उफ! ये आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन इन मूर्खों को इनकी पहचान नहीं है कि इनमें से असली शिव त्रिशूल कौन है। और मेरी शक्ति भी यहाँ काम नहीं कर रही है। तब एक विचार दिमाग में आते ही, ठहरो मूर्खों, तुम लोगों को असली त्रिशूल के बारे में नहीं मालूम वह कौन सा है, इसलिए तुम सभी एक एक त्रिशूल ले आओ और जिसके हिस्से में असली त्रिशूल आएगा वही उसका स्वामी हो जाएगा। अगले ही पल, मुझे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक एक त्रिशूल वहाँ से उखाड़ा, ई नहीं आई आई उफ! यानी इसमें से कोई असली त्रिशूल नहीं है। उन लोगों के हाथों में त्रिशूल थमे थे। देखते ही देखते उनके शरीर मोम की तरह गलने लगे। ये तो ख़त्म हुए शैतान सिंह। अब तुम अपना मनचाहा त्रिशूल वहाँ से उठा सकते हो। नहीं, मैं इनका हश्र ऐसा करूँगा कि हश्र देखकर ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा। तभी, अरे नराधम, तू फिर यहाँ आ गया। ठहर, मैं अभी तुम्हें मौत की घाट उतारता हूँ। यह कौन गरजा? जादूगर कोबरा, यह आवाज़ उसी राक्षस की है। अगले पल, फूं हा 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 फूं! इसका कोई इलाज करो जादूगर कोबरा, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। अचानक वक्रा चक्र मानवीय प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गया और राक्षस के मुंह में प्रविष्ट उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आया। जय भोलेनाथ, आज मेरी सेवा पूरी हुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शिव शक्ति तुम्हें ही मुबारक हो जादूगर। तभी, राम भैया, त्रिशूल आ रहा है। कौन? अरे शैतान सिंह, तुम? जरूर यह दूसरा वक्रा चक्र होगा।
कौन हो तुम दोनों? मुझे राम कहते हो और ये रहीम, और तुम? हा हा हा, मुझे जादूगर कोबरा कहते हैं, यानी बकरा चक्र। अब मैं तुम दोनों को पहचान गया हूँ। शैतान सिंह, ख़त्म कर दो इन दोनों को। इससे पहले कि शैतान सिंह कुछ कर पाता फटाक, अब तुम भी नहीं बचोगे दुष्ट। किंतु रहीम, रहीम आंखें खोलो। रहीम, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेरे भाई को मार डाला कुत्ते, अब मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, तुम्हारा भाई मारा राम जरूर है, परंतु यदि तुम चाहो तो असली शिव त्रिशूल प्राप्त कर इसे दोबारा जिंदा कर सकते हो। ओह! राम तुरंत ही उन त्रिशूलों के पास पहुंचा, परंतु उसे मुनि सूर्यदेव की बात ध्यान में आई। पुत्र, पहले तुम किसी तरह त्रिशूल रक्षक राक्षस का थोड़ा सा खून उस त्रिशूलों पर छिड़कना। क्या सोचने लगे? आगे बढ़ो। क्या कर रहा है यह? और उसने वह खून बाकी बचे त्रिशूलों पर छिड़क दिया। उसके बाद पहले छोटे त्रिशूलों को हटाना, उसके बाद बड़े त्रिशूल को। तब ओह, इसका मतलब है इससे असली त्रिशूल के बारे में मालूम है। और राम ने ऋषि के कथनानुसार एक त्रिशूल को बाहर खींचा। कड़ाक, कड़कड़ कड़कड़। तो यह था असली त्रिशूल। अब यह नहीं जीवित बचेगा। कड़ाक, फर्श के फंसते ही उसमें समाता चला गया जादूगर कोबरा। ओह, वह त्रिशूल लिए ही गड्ढे में गिरा जा रहा है। अगर मुझे शिव शक्ति नहीं मिली तो रहीम जिंदा नहीं हो पाएगा। मुझे हर हालत में वह शिव त्रिशूल हासिल करना होगा। यह सोचकर राम ने भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। दोनों धरती के असीम गहराई में गिरते चले गए। सुपर शूट भी काम नहीं आया। राम रास्ते में तेजी से गिरता जा रहा था, जिससे उस सूर्य देव की बातों को स्मरण करता और जल्दी उसका शरीर उसे फूल की तरह हल्का महसूस होने लगता है। इधर वक्रा चक्र नीचे पहुंच चुका होता है। तभी एक भविष्यवाणी होती है, वक्र चक्र, तेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा। और राम उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है वहाँ पर। क्योंकि रहीम को उससे जीवन दान मिलने वाला था। यह देख कर के क्रोध से चीख पड़ता है कोबरा। संकट की सहायता में वह महामुनि सूर्यदेव को याद करता है। अगले पल राम को सूर्यदेव, मुनि सूर्यदेव की आज्ञानुसार इजाज़त मिलती है। शीघ्र ही भड़ाम शू शू। ओम नमः शिवाय। इधर एक से बढ़कर एक भूत प्रेत वक्रा चक्र के शरीर में प्रविष्ट होने लगे, जिससे उसका शरीर फटे हुए गुब्बारे की तरह फटने लगा और मृत्यु को वह प्राप्त हो गया। और यह कहकर मुनिदेव का भी शरीर छूट जाता है। शीघ्र ही, हे भोलेनाथ, मेरा मित्र वापस लौटा दो। ओह रहीम, मेरे भाई। आहा हा भैया। फिर जैसे वक्रा चक्र का अंत हुआ, उधर सर्पदंत पिंजरा एक विस्फोट के साथ फंस गया और वक्रा चक्र के शिष्य भी स्वयं मौत की नींद सो गए। कैलाशनाथ। अगले पल मांत्रिक शिवाली ने तोते को मंत्र शक्ति द्वारा पुनः मानव रूप शरीर दे दिया। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जब भी कोई आपकी कॉमिक्स पढ़ने की इच्छा हो तो ज़रूर आप मैसेज और कमेंट करें।